नमस्कार बच्चों, आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। कल हम मीरा का परिचय पढ़ चुके हैं, विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं मीरा के परिचय का, और आज हम उनके पदों को पढ़ेंगे। पहला पद मीरा का, यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है कि कृष्ण के अलावा कोई अन्य उनका अपना नहीं है, तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। लोग तो खाली हैं, दूसरों की टांग खींचते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, उन लोगों पर व्यंग्य किया है, दुख प्रकट किया है। पहला पद देखिए, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा कह रही है कि हे प्रभु, मेरे तो केवल गिरिधर है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, गिरि यानी पर्वत, धर यानी धारण करने वाले, और पर्वत को धारण करने वाले कौन? किसने पर्वत को उठाया था? गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने। गिरि को धारण करने वाले, गोपाल, गायों को पालने वाले श्री कृष्ण हैं, वही मेरे अपने हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो केवल गिरि को धारण करने वाले जो गोपाल हैं, श्री कृष्ण है, वो ही हैं। दूसरों ने कोई, दूसरा कोई अन्य मेरा अपना नहीं है। मेरे कौन हैं? मेरे तो केवल श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण के अलावा कोई अन्य मेरा अपना नहीं है। दूसरा, समझ में आ गई पहली लाइन? जाके सिर मोर मुकुट, कैसे हैं वो श्री कृष्ण? जाके सिर, जिनके सिर पर मोर मुकुट, मोर की पंखों का मुकुट है, जिनके सिर पर मोर की पंखों का मुकुट है। कृष्ण मोर की पंखों का मुकुट धारण करते थे, मालूम होगा आपको। कुछ दिन पहले जन्माष्टमी गई है, देखा भी होगा। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है। मेरो पति सोई, वही मेरा पति है। पति, हस्बैंड नहीं, स्वामी, सब कुछ। सोई, वही मेरा पति है। कौन? जिसके सिर पर मोर की पंखों का मुकुट है। कौन? श्री कृष्ण। उन श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, उन श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए छांडी दई कुल की कानी, छांडी दई छोड़ दी है, छांडी दई छोड़ दी, कुल की कहानी, कुल यानी वंश की, कहानी यानी मर्यादा। उन कृष्ण की भक्ति के लिए, उन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मैंने वंश की मर्यादा भी छोड़ दी है, पारिवारिक मर्यादा भी छोड़ दी है। पारिवारिक मर्यादा होती है कि भाई स्त्री घर के बाहर नहीं निकले, होती थी पहले उस जमाने में। स्त्री घर के बाहर नहीं निकले तो समय पर निकले और समय पर लौटे, देर तक नहीं लौटे, केवल मंदिर गई और आई। तो मैंने उनके लिए मर्यादा भी छोड़ दी कुल की। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या करेगा? कोई राणा से मेरे को डर भय नहीं है। अब कोई मेरा क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है? कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो छाण गई कुल की कहानी। उस कृष्ण के लिए अपने परिवार की मर्यादा भी, कहानी यानी मर्यादा भी छाण दी, छोड़ दिए, त्याग दिए। संतन ढिग बैठी, और संतन सज्जनों के ढिग साथ, संतों के साथ, संतन यानी संतों के साथ, सज्जनों के साथ, ढिंग यानी साथ, पास बैठ कर लोक लाज खोई। मैंने लोक लज्जा भी खो दी है, सांसारिक लज्जा भी खत्म कर दी है कि एक स्त्री पुरुषों के साथ कैसे रहती है, कैसे बैठती है, कैसे उठती है, कैसे भक्ति करती है। लोग चाहे कुछ भी कहें इसके बारे में, लेकिन मैंने तो सांसारिक लज्जा भी खो दी है। असवन जल सींची, और अपने असवन जल, आंसुओं के जल से सींच कर। बच्चों, आपको मालूम है, हम कोई पेड़ पौधा लगाते हैं, पौधा या लता लगाते हैं, फूल का पौधा लगाते हैं, तो उसको बड़ा हो, वो लग जाए, क्या करते हैं? उसमें खाद पानी डालते हैं समय समय पर। तो मैंने भी किया। असवन जल सींची, अपने आंसुओं के, नेत्रों के जल से सींच कर क्या किया? प्रेम बेल बोई, मैंने प्रेम की बेल, लता लगाई है, प्रेम की बेल बोई है। कैसे सींचा? आंसुओं से सींचा। आंसुओं से सींचने का मतलब कि मैंने कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया। कृष्ण भक्ति को कैसे प्राप्त किया? रो कर, दुखी होकर, बड़ी प्रताड़ित, परेशान होकर कृष्ण को मैंने प्राप्त किया है। प्रेम भाव मेरे मन में तब उदय हुआ है। असवन जल सींची, आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम बेल बोई, मैंने प्रेम की लता उगाई है। कहने का मतलब है कि बहुत दुख पाने के बाद, बहुत आंसू बहाने के बाद मेरे को इस कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई है। अब तो बेल ही फैल ही गई, और अब तो ये जो मैंने प्रेम बेल लगाई थी, अब तो ये बेल बड़ी हो गई। कहने का मतलब है मेरे मन में प्रेम भाव और भी ज़्यादा मजबूत हो गया, और भी अधिक मैं उनसे प्रेम करने लगी हूँ।
अब तो बेल ही फैल गई, आनंद फल हो ही। जैसे कोई बेल लगाते हैं तो उसके फल लगते हैं, अब तो ये बेल प्रेम की बेल फैल गई है, अब तो इसके आनंद के फल लगेंगे। अब तो आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि मेरे को मेरे प्रियतम श्री कृष्ण मिलेंगे, दर्शन देंगे, उनसे मेरा मिलन होगा, तब तो आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि बेल बड़ी हो जाती है तो उसके फल लगते हैं, और फल लगते हैं तो बेल लगाने वाले को बहुत आनंद मिलता है। अब तो आनंद फल हुई, अब तो आनंद के फल लगेंगे। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने दूध की मथनियाँ है, मथनियाँ बर्तन जो होता है उसमें मथना, वो होती है ना रही, उसको मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है दूध को, दही को। अब आपको मालूम है दही को कोई बहुत मन लगाकर बिलोई तो क्या होगा, उसमें से मक्खन बाहर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। कोई दही को यदि बड़े प्रेम से मन लगाकर बिलोए, खूब देर तक बिलोता रहे, तो क्या होगा बच्चों, उसमें से मक्खन ऊपर आ जाएगा। तो मक्खन तो ऊपर आ जाएगा, मक्खन के नीचे छाछ रह जाएगी। ठीक है, दधी मथी घृत काढ़ लियो। मैंने दही को मथ कर खूब बिलोया उसको, दही को, और उसको मथ कर बिलो कर घृति काढ़ लियो, घृत काढ़ लियो, उसमें से घी निकाल लिया। मतलब की चीज निकाल ली। संसार है, इस संसार में कष्ट भोगे, और लेकिन कष्ट भोगते भोगते दुख पाते पाते मैंने मतलब की चीज ग्रहण कर ली। क्या? कृष्ण भक्ति प्राप्त कर ली मैंने। डारी दही छोई, और जो छोई होती है, आपने देखा होगा कि घी जब मक्खन निकालते हैं दही में से बिलोकर, तो जो घी को गर्म करते हैं मक्खन को, तो शुद्ध घी तो ऊपर रह जाता है और नीचे सफेद सफेद सा कुछ जम जाता है उस बर्तन के नीचे, उसको छोई कहते हैं। दही बिलोते हैं तो भी एक मोटे मोटे दाने घी जैसे होते हैं, वस्तुतः होते नहीं कि वो नीचे बच जाता है। तो मैंने मतलब दही मक्खन या घी तो निकाल लिया, और जो छोई है, जो बेकार पदार्थ है, उसको त्याग दिया। यानी जो संसार में मैंने कृष्ण की भक्ति की, और कृष्ण की भक्ति तो मैंने ग्रहण कर ली, और जो आलोचना करने वाले हैं, जो कमियां निकालने वाले हैं, बुराई करने वाले हैं, उन सब की बातों को मैंने भुला दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। भगत देखी राजी हुई। मीरा कह रही है कि मैं भक्तों को देखकर तो बड़ी प्रसन्न होती हूँ कि भाई भगवान का भक्त है। भगत देख राजी हुई, मैं भक्तों को देखकर तो राजी होती हूँ, लेकिन जगत देख रोई, लेकिन संसार को देखकर रोती हूँ, दुखी होती हूँ। क्योंकि संसार सदैव अच्छे कार्य करने वालों के राह में रोड़े अटकाता है, अच्छे कार्य करने वाले लोगों के राह में कांटे डालता है संसार। अच्छे लोगों के कार्य, अच्छे लोग जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को नहीं होने देना चाहते। तो मैं संसार को देखकर तो रोती हूँ, और भक्ति को देखकर, भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर। मीरा कह रही है कि हे लाल, मैं तो आपकी दासी हूँ। लाल कृष्ण, लाल यहाँ कृष्ण को कहा जा रहा है। हे श्री कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूँ, सेविका हूँ। तारो अब मोही, अब आप मेरा भी उद्धार करो। तारो यानी उद्धार करो, अब यानी अब मोही यानी मेरा, अब मुझको भी संसार रूपी सागर से पार करा दो, अब मेरा भी आप उद्धार कर दो। देखो बच्चों, अपन ने पहला पद पढ़ लिया है। इस पद में ध्यान रखना, इसकी जो भाषा है वो कौन सी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीरा के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण। इसमें क्या बताया गया है बच्चों? इसमें कृष्ण के प्रति अनन्यता प्रकट की है मीरा ने, और दूसरों के व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है कि वो व्यर्थ के कार्यों में लगे रहते हैं, फालतू के कामों में लगे रहते हैं, और जो कोई भगवान का नाम लेता है, भगवान की भक्ति करता है, उसके काम में टांग अड़ाते हैं, उसको व्यवधान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। ठीक है, पद सरल, सहज और गेय है। अगला है दूसरा पद। इस प्रेम रस में डूबी मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से, सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही है। भाई कृष्ण से प्रेम है तो वो कहती है कि भाई मेरा तो उद्धार हो ही जाएगा, क्योंकि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, कृष्ण की भक्ति करती हूँ। कृष्ण सबसे पहले किसका उद्धार करेंगे? किसकी तरफ ध्यान देंगे? अपने भक्तों की तरफ। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा कह रही है कि भाई मैं तो अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती हूँ। घुंघरू बांध कर नाचना, बिल्कुल तल्लीन होकर, मग्न होकर नाचना भगवान के सामने, नृत्य करना। नाचने का मतलब डांस से मतलब, मैं तो अपने भगवान के सामने मगन होकर नृत्य करती हूँ। बहुत बड़ी बात है बच्चों। एक राजपूत स्त्री उस राजपूत काल में जहाँ नियम बड़े कठोर होते थे, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए, उस काल में यदि वो भगवान की भक्ति करती है, घर से बाहर निकलकर, महल से बाहर निकलकर, मंदिर में जाकर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साधु संतों के साथ रहती है, यहाँ तक भी चलो एडजस्ट किया जा सकता है, उनके सामने नाचती है, एक राज परिवार की महिला। बहुत आश्चर्य की बात है।
लेकिन मीरा ने इन वर्जनाओं को तोड़ दिया, इन पुरानी रूढ़िवादी बातों को नहीं माना। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, भाई मैं तो पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती हूँ। पैरों में घुंघरू बांधने का मतलब है घुंघरू बांधना, मतलब जब कोई किसी ने पैरों में घुंघरू बांध रखे हैं और वो नाचेगा तो क्या होगा, घुंघरुओं की आवाज़ आएगी, मतलब दूर दूर तक पता चल जाएगा कि कोई नाच रहा है। कहने का मतलब है कि मैंने तो दुनिया को बता कर कृष्ण की भक्ति की है। अब घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची। मीरा कह रही है कि मैं तो मेरे जो नारायण हैं उनकी आप हो गई साची, मैं तो सच्ची उनकी भक्त बन गई। साची यानी सच्ची, मैं तो अपने आप ही मीरा की भक्त बन, अपने प्रियतम श्री कृष्ण की भक्त बन गई। मैं तो मेरे नारायण की, नारायण श्री कृष्ण की आप ही हो गई साची। वैसे दासी होना चाहिए, आप ही हो गई दासी, मैं तो अपने आप ही उनकी दासी हो गई। अब मैं तो सच्चे मन से अपने प्रभु की भक्ति करती हूँ, उनके सामने नृत्य करती हूँ, उनको रिझाने की कोशिश करती हूँ। मैं किसी और के लिए नहीं करती, मैं तो केवल अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए ऐसा करती हूँ। लेकिन लोग जो कुछ ना कुछ कहते ही हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग कहे मीरा भाई बावली, लोग कहते हैं कि अरे मीरा तो बावली हो गई है, पुरुषों के साथ भजन कर रही है, पुरुषों के सामने नाच रही है, एक राजपूत उच्च कुलीन होकर। लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा तो भाई हो गई है, बावरी बावली हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात नातेदार रिश्तेदार परिवार वाले कहते हैं कि वो तो कुटुंब के लोग हैं, वो तो कहते हैं कुलनासी, ये तो कुल का नाश करने वाली है, कुल की बदनामी कराने वाली है मीरा। लोग क्या कहते हैं, लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा तो बावली हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और नातेदार है जो परिवार वाले हैं, जो कुटुंबी हैं, वो कहते हैं ये तो कुल का वंश का नाश करने वाली है, बदनामी कराने वाली है, वंश को बदनाम कर रही है। लेकिन मैं इन बातों की, उनकी इन बातों की परवाह नहीं करती। क्यों, मुझे इनसे क्या मतलब है, मेरे को तो उनसे मतलब है। किससे, श्री कृष्ण से। विष का प्याला राणा जी भेजा। अब जब मीरा साधुओं के साथ रहने लग गई, सोने लग गई, बैठने लग गई, खाने पीने लग गई, उनके सामने नाच नाच कर भगवान की भक्ति करने लग गई, तो परिवार का जो मुखिया था उसको बुरा तो लगेगा ही। और परिवार का मुखिया कौन, मीरा का देवर विक्रम सिंह। तो विक्रम सिंह ने क्या किया बच्चों, मीरा को मारने की कोशिश की और जहर का प्याला भेजा, एक कटोरे में भयंकर जहर भरकर भेजा। ले जाने जो कटोरा लेकर गया उसको कह दिया कि मीरा को जाकर कह देना क्या है इसमें, कृष्ण का चरणामृत है, पैरों को धोने से जो पानी है वो है, जिसको पीने से तेरा उद्धार हो जाएगा। वो व्यक्ति लेकर गया चरणामृत। जिसका प्याला राणा भेजा, राणा जी ने जहर का कटोरा भेजा। और क्या कहा उस ले जाने वाले ने, मीरा ने पूछा क्या है भाई इसमें प्याले में, उसने कहा कि राणा ने भेजा है आपके लिए, इसमें भगवान कृष्ण का चरणामृत है। और मीरा उस विष के प्याले को, उस प्याले के विष को भगवान का चरणामृत समझकर हंसते हंसते पी गई। पीवत मीरा हंसी, मीरा उसको हंसते हंसते पी गई। जो उस मीरा का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वो उस विष के प्याले को, उस प्याले के विष को वाकई भगवान कृष्ण का प्रसाद समझकर पी गई थी। यानी भगवान ने उसके ऊपर कृपा की, उसकी सहायता की, और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। पीवत मीरा हंसी रे, मीरा उसको हंसते हंसते पी गई आसानी से, और उसका लेश मात्र भी कुछ नहीं बिगड़ा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कह रही है कि हे प्रभु, मीरा कह रही है कि हे प्रभु आप तो गिरिधर हो, गिरी को धारण करने वाले प्रभु, आप तो बड़े नागर, बड़े चतुर हो, गिरिधर नागर। हे कृष्ण आप तो, हे प्रभु आप तो गिरी को धारण करने वाले हो, नागर बड़े चतुर हो, सहज मिले अविनाशी। आप तो अविनाशी हो, आपका कभी विनाश नहीं होगा, इसलिए आप सबको सहज भाव से मिल जाते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी सहज भाव से दर्शन दो और अपने शरण में ले लो। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। पहला क्वेश्चन है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? मीरा कृष्ण की उपासना अपना पति मानकर करती थी, कांता भाव की भक्ति करती थी। वह रूप कैसा है? पति का रूप है, पति मानकर भक्ति करती थी। ये भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते थे? क्योंकि लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते थे कि वो पुरुषों के सामने मंदिरों में जाकर पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करती थी। लोग कहते थे कि मीरा तो बावली हो गई है।
विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी। इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? इसमें यही व्यंग्य छिपा हुआ है कि भगवान की जो भक्ति करता है वो उसको कोई कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, उसको हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो यही कहा जा रहा है कि राणा ने तो मीरा को मारने का प्रयास किया, उसके लिए जहर का कटोरा भेजा, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा थी इसलिए मीरा उसको हंसते हंसते पी गई और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? मीरा जगत को देखकर बच्चों इसलिए रोती है क्योंकि जगत अपने स्वार्थ के कार्यों में, अपने खुद के लाभ के हित के कार्यों में लगा रहता है, और दूसरा कोई अच्छा काम करता है, भक्ति करता है या परमार्थ का काम करता है, तो लोग उसको देखकर उसकी हंसी उड़ाते हैं और उसके काम को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए मीरा जगत को देखकर रोती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, और कल हम इसी बुक का अगला 3rd चैप्टर पथिक वाला पढ़ेंगे। आशा है आप लोग आज के वीडियो से लाभान्वित होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।